नमस्कार दर्शकों, तुम चमार हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जी हाँ, आपको बुरा जरूर लगा होगा कि वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हालांकि ये एक शहर की है, किसी गांव की नहीं है। पर एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों, क्योंकि मैं इस कहानी में उन किरदारों के नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, शहर नहीं बताऊंगा, पर वो शहर की ही है। जी हाँ, एक जाटव लड़के को एक ऊंची कास्ट की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस ऊंची कास्ट की लड़की ने हर बार ये कह के अनदेखा करती रही कि तुम चमार हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप आखिरी सांस तक तुमसे शादी नहीं कराएंगे। लेकिन ये लड़का हार नहीं माना और आखिर इसने इस लड़की को अपना बना ही लिया। चलिए तो इन दो किरदारों को जब तक ऐसे ही नाम रख देते हैं। लड़की का नाम सुनैना रख देते हैं, लड़के का नाम राहुल रख देते हैं। दर्शकों, दरअसल ये प्रेम कहानी एक शहर की है और ये दोनों जो राहुल और सुनैना थे, ये दोनों बहुत अच्छे परिवार से थे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम दिखाते हैं कि गांव में आज भी जात पात भेदभाव होता है, तो वो यहाँ नहीं होता। शहरों में भी आज भी कई जगह जात पात भेदभाव होता है। चाहे आप कितने अच्छे से रह रहे हो, कितने अच्छे पढ़े लिखे हो, कितनी अच्छी जॉब करते हो, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी वैसे ही है। वो तो दिखावे के लिए लोग कह देते हैं अरे कुछ नहीं होता, जात पात, अरे सब भाई और ये है वो है, लेकिन आज भी कुछ लोग इन सब चीज़ों को वैल्यू देते हैं। खैर कोई बात नहीं। दर्शकों, दरअसल राहुल नाम का ये जो लड़का था, ये सुनैना नाम की लड़की से प्यार करता। दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। अब राहुल जो सुनैना की तरफ बहुत आकर्षित था, वो हर वक्त सुनैना को देखता था। हालांकि सुनैना को भी इस बात का पता था, पर सुनैना उसे अनदेखा करती। वजह इसकी ये थी कि वहाँ पर कुछ लोग ये जानते थे कि राहुल जिन अपने 2-4 यार दोस्तों के साथ रहता था, वो सब SC कास्ट से आते थे। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अब ये उनकी मानसिकता क्या थी मैं नहीं कह सकता। वो जात पात को ना देखते हुए अगर इंसान को इंसान समझे ऐसे लोग तो ज़्यादा बेस्ट। तो कोई नहीं, सुनैना को भी इस बात का पता था कि हाँ राहुल एक जाटव है, मैं इससे बात करूंगी क्या, मेरा अपना फ्रेंड सर्कल है और बहुत अच्छा है। दर्शकों, इंस्टीट्यूट में आपको पता है किसी जगह का अगर कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 3 महीने 6 महीने 9 महीने का समय होता है। अब जब ये लोग पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो रहा है तो एक दूसरे को रोज देखना, आना जाना, साथ बैठना उठना हो ही जाता है। एक दिन राहुल अपने प्यार का इजहार करने की सुनैना से सोचता है। पहले तो वो अपने दोस्त यारों को बताता है कि यार ऐसे ऐसे मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे प्यार करता हूँ, कैसे बोलूँ। लेकिन वो दोस्त पहले मना कर कहते यार रहने दे, ये बेकार के लोग हैं, ठीक है, इनकी मानसिकता वही है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, रहने दे, बेवजह तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहा है, दुनिया में बहुत लड़कियाँ, छोड़ इसे। पर राहुल मानता नहीं है। वो कहता है नहीं यार, अब चाहे जो भी हो यार, प्यार तो प्यार है और मैं इसे पाके रहूँगा, चाहे जो भी करो। राहुल को उसके दोस्त काफ़ी समझाते पर वो नहीं समझता। एक दिन राहुल जब इंस्टीट्यूट के लिए निकलता है तो थोड़ा सा पहले वो आ जाता है। जब वो पहले आ जाता है तो उसे ये पता होता है कि जो ये सुनैना है किस बस स्टैंड पे उतरती है। राहुल वहीं जाके बैठ जाता है, थोड़ा पहले घर से निकले, और सुनैना को एकदम से रोकता है और बोलता है कि सुनैना, मुझे तुम पसंद हो और मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। सुनैना उसकी बात को इग्नोर करती है, अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। राहुल फिर बोलता है कि आपने यार मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। तो सुनैना कहती है मैं तुम्हारी बातों का क्या जवाब दूँ, मुझे ना तुमसे बात करनी है ना ही तुमसे दोस्ती करनी है। मेरे ऑलरेडी फ्रेंड है अच्छे खासे, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करके क्या करूँगी, तुम अपना काम से काम रखो, समझे। इतना बोल के सुनैना चले आती है। पर राहुल बिल्कुल भी बेचारा बुरा नहीं मानता। वो ये कहता है कोई नहीं, आज नहीं तो कल बातचीत तो हो ही जाएगी। राहुल कुछ दिनों बाद फिर सुनैना को कहने की कोशिश करता है। सुनैना फिर इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ कहती है। ऐसा 3 बार होता है। अब राहुल को पता लगता है कि सुनैना का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड, और ये दोनों समझदार होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई 15-16 साल के बच्चे हैं, नहीं नहीं, ये दोनों मतलब बालिग थे। 21-22 साल की एज लगभग आप मान लो दोनों की। दोनों पढ़ रहे होते हैं, कोर्स कर रहे होते हैं जैसे। तो क्या होता है कि राहुल को जब ये पता लगता है कि सुनैना का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, सुनैना उससे मिलती है, कई बार इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करती है, राहुल को झटका जरूर लगता है, दुख होता है, लेकिन वो हमेशा सुनैना को देखता रहता है। अब जब सुनैना के बारे में उसे पता लगता है कि इंस्टीट्यूट से जब वो निकलती है तो ज़्यादातर टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिता के तब घर पहुंचती है। राहुल तभी से सुनैना के आगे पीछे रहता है, उसको देखता है, जहाँ जहाँ जाती है उसको फॉलो करता है। एक दिन सुनैना उसे कहती है तुम मेरा पीछा क्यों करते हो और क्यों मुझे देखते रहते हो।
तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जहाँ तक रही फ्रेंडशिप की बात, वो तुम्हारा सपना है, समझ गए। मैं फ्रेंडशिप तुम्हारे से कभी नहीं कर सकता। राहुल कहता है फ्रेंडशिप की एक अलग बात है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। राहुल सीधा सीधा बोल देता। सुनैना कहती है शादी? यार तुम मतलब किस तरीके के ख्वाब देख रहे हो? शादी मेरे घर वाले ना शायद मेरे को मारना पसंद करेंगे, लेकिन तुमसे शादी कराना पसंद नहीं करेंगे। मेरे घर वालों को तो छोड़ो, मैं तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती, शादी या फ्रेंडशिप की तो बहुत दूर की बात है। ये कह के सुनैना चले जाती है और फिर से मुड़ के एक चीज़ कहती है, और हाँ, मुझे दोबारा फॉलो मत करना। अगर तुमने मुझे दोबारा फॉलो करा तो मैं इंस्टीट्यूट में सर को बता दूंगी, अपने पेरेंट्स को बता दूंगी, और मेरा दिमाग ज़्यादा खराब करा तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ये कह के सुनैना चले जाती। लेकिन राहुल तो राहुल है, वो उससे बहुत प्यार करता था। वाकई में वो लड़का हर बार इतनी इंसल्ट होने के बाद उससे बहुत प्यार करता। और राहुल की एक अच्छाई बताऊं दर्शकों, ये थोड़ा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कई लोग जो सोचते हैं ना कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जात का है, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है, ये फलाना है, निमाका है। आपको मैं बता दूं, ये लोग चाहे वो छोटी जात को माने या बड़ी जात का कोई इनका दोस्त यार हो, दिल से साथ निभाते हैं और दिल से ही आपको मानेंगे, चाहे भले आप कितनी भी ऊंची जाति से। अगर आपने इन लोगों से दोस्ती करी तो यकीन मानो कि आपसे आखिरी सांस तक आपसे दोस्ती निभाते हैं, और इनकी दोस्ती बहुत प्यारी है। इसी तरीके से राहुल भी था। राहुल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मुझे छोटा कह रही है, जात पात ये वो, कोई चीज़ का फर्क नहीं। अब होता क्या है कि राहुल उसे फॉलो करना तो छोड़ता नहीं है। राहुल हमेशा उसे छुप छुप के देखता है। सुनैना जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो हमेशा उसके साथ उसके यार दोस्त भी रहते हैं। और ये जो सुनैना का बॉयफ्रेंड है ना, ये सिगरेट शराब सभी कुछ पीता है। जब भी सुनैना मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, इसके साथ इसके फ्रेंड्स तो रहते ही हैं, मतलब उसके बॉयफ्रेंड के, तो हमेशा हर किसी के हाथ में सिगरेट, एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, सुट्टे मार रहे हैं। यहाँ तक कि सुनैना को पता होता है कि ये नशा यानी कि शराब भी पीता है। सुनैना उसे समझाती कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, और उसके फ्रेंडों को भी बोलती कि तुम लोग भी ये सब मत करा करो यार, ये नशा वशा ये वो। और वो अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा कहती कि देखो यार, अगर तुम ऐसे करोगे मैं कैसे अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। सुनैना जो है अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स को भी समझाती, ये सब चीज़ें तुम गलत सलत मत करा करो, ये नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूर रहो। देखने वाली बात यह है कि देखो, जहाँ ये लड़का उसे इतना प्यार करता है राहुल, उसको ये समझ नहीं रही, वहाँ जात पात वाली बात आ गई। और जो लड़का उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा, ना ही उसको रिस्पेक्ट कर रहा, उसके ये आगे पीछे नाच रही है। अब एक दिन होता क्या है कि ये राहुल उसे रोज ही देखता है कि भाई उसे समझा रही है। यहाँ तक कि राहुल इंस्टीट्यूट में ये भी गौर करता है, जैसे कई बार नहीं आते इसके सर्वर, तो फ़ोन पे उसे कहती है, जैसे वो कोई ड्रिंक विंक शायद करके बात कर रहा होता है, तो ये आवाज़ यहाँ से सुनता है, जैसे कि सुनैना उसे बोलती है तुमने फिर ड्रिंक करी ना, तुम सुधरोगे नहीं, और ये है वो है, दुनिया भर की बात है, ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन बारह बोलती बात नहीं करूँगी लेकिन बात करो। अब एक दिन होता क्या है कि सुनैना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, वहाँ उसके दोस्त यार खड़े होते हैं, और ये जैसे कि राहुल इसको फॉलो करता है, ये फॉलो कर रहा होता है। वहाँ सुनैना अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स को और अपने बॉयफ्रेंड को बहुत बातें सुना देती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाती है। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती होता देख सुनैना का बॉयफ्रेंड सुनैना को बहुत ज़ोरदार एक थप्पड़ लगा देता है। ये सभी राहुल देख रहा होता है। वो एकदम गुस्से में आगे तो बढ़ता है, लेकिन नीचे मुँह करके फिर 2 कदम पीछे कर लेता है। अच्छा, सुनैना जो है ये देख लेती है कि राहुल ने देखा है कि मुझे थप्पड़ मारा है मेरे बॉयफ्रेंड ने, पर सुनैना जाती है एक जगह और वहाँ जाके बैठ जाती है। राहुल उसको देख के उसके पास जाता है, हालांकि उसके बॉयफ्रेंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने थप्पड़ मारा, उसको सॉरी कहूँ, ये करूँ वो करूँ। वो चले जाती है, एक बेंच पे बैठती है, राहुल उधर जाता है। राहुल कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई? सुनैना फिर से एकदम गुस्से बोलती कि तुम्हें क्या है यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, किस लिए पड़े हो? वो कहता है देखो क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझती, पर मैं तो तुम्हें समझता ही हूँ ना, ये लो पानी तो पी लो कम से कम। और ये पानी जो है ना मैं अपने घर से नहीं लाया, मार्केट से खरीदा है, ये पी लो। सुनैना उसकी तरफ देखती है गुस्से में, लेकिन गुस्से में देखना पानी पी लेती है। वो कहती है अच्छा पानी पी लिया तुम्हारा, अब तो जाओ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तो राहुल कहता है कि एक बात बताऊं, जो तुम्हें इतना समझ रहा है, इतनी कदर कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, तुमसे बिल्कुल नहीं समझ रही, लेकिन जो तुम्हें समझ नहीं रहा, दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा बना रहा तुम्हारी जिंदगी का, तुम उसके आगे पीछे नाच रही, ऐसा क्यों? सुनैना कहती है यार ये तुम मुझे ना इमोशनली बातें करके मुझे इमोशनल मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कहीं से कहीं तक मेल नहीं है, तुम समझो। राहुल कहता है कि यार तुम हमेशा मुझे जात पात की नज़रों से क्यों देखती, तुम्हारे जैसे लोग, ये छोटी जाति के लोग होते हैं, इनसे भेदभाव इतना क्यों करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते? यार तुम भी खाना खाती हो, मैं भी खाना खाता हूँ, तुम भी पढ़ती हो, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी चलती हो, मैं भी चलता हूँ, जैसा तुम्हें भगवान ने बनाया है वैसे ही हमें बनाया है, इंसान है हम,
जात पात क्या है यार, आप हमेशा जात पात बोलती रहती हो। शायद तुम्हारे फ्रेंड्स भी हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, तभी तो तुम मुझसे बात नहीं करती हो। ये सुन के सुनैना ना मतलब कहती है यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है मैं ही जा रही हूँ, तुम तो यहाँ से जाओगे। ये कह के सुनैना वहां से चल देती है। मतलब राहुल की बातों का असर होता नहीं है उस पर। दर्शकों, राहुल की बातों का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं होता, यकीन मानो कोई सी भी चीज। लेकिन राहुल भी राहुल है, हार खा मानता है। ये भी असली जाटव का लौंडा है, तो कहाँ से हार मानेगा। अब होता क्या है कि फिर वही डेली पढ़ना आना जाना यही होता है। हालांकि उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता जो सुनैना का बॉयफ्रेंड होता है। सुनैना ही फिर दोबारा उसके पास जाती है। राहुल ये देख के बड़ा अफसोस करता है कि कैसी लड़की है, खुद चली गई उसके। उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना उससे ये कहती है कि यार तुमने मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करा, अपने फ्रेंड्स के सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें क्या जरा सा गिल्टी फील नहीं है। वो लड़का सुनैना को बिल्कुल कहता है जाना यार, तू पागल क्यों मेरे को चाट रही है, तेरे को मैं कुछ नहीं समझता, चल मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा उसकी इंसल्ट करता है और फिर भगा देता है सुनैना। अब राहुल फिर से यही देखता है, सुनैना फिर राहुल को देख लेती है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। सुनैना कहती है फिर तुमने मेरे को फॉलो किया, फिर तुम मेरे पीछे पीछे आए। राहुल कहता है एक बात बोलनी है आपको कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, भले मुझसे शादी ब्याह हो ना हो, मुझसे बात करो ना करो, पर तुम जिसको भी मिलोगी बड़ा खुश नसीब होगा। ठीक है तुम उस लड़के से प्यार करती हो, पर वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम्हें प्यार करना है तो किसी और से करो। भले मैं नहीं कह रहा कि मुझसे करो या मुझसे शादी ब्याह करो। हर किसी को अपना जीवन साथी ऐसा चुनना चाहिए जो भविष्य में हमेशा उससे प्यार करे, उसके साथ। छोटी मोटी नोकझोंक तो सभी में चलती है, लेकिन ऐसा इंसान मत चुनो जो शादी हुई नहीं और पहले ही आपको इस तरीके से सबके सामने बेइज्जत करे। तो सोचो वैसा इंसान बाद में क्या करे। राहुल की इस बात का असर सुनैना पर पड़ता है। अब होता क्या, इस बात का जब असर पड़ता है तो सुनैना खुद कहती यार अब मैं तुमसे क्या कहूँ, जात पात ये वो मैं नहीं करूँ तो क्या करूँ बताओ। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं, और पहली बात मैं आपसे कैसे बताऊँ फ्रेंडशिप की। चलो ठीक है मैं तुमसे ऐसे एक दोस्त की तरह बात करूंगी, लेकिन आपको पता है ना दोस्ती कई बार प्यार मोहब्बतें बदल जाती है, और प्यार मोहब्बत जब होता है तो फिर वही शादी ब्याह। और शादी ब्याह का जहाँ तक मतलब है, मेरे पेरेंट्स आपसे शादी नहीं कराएं, तुम इस चीज़ को समझो। ठीक है मैं आपसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करूंगी, बात करूंगी, पर शादी का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सच में नहीं कराएंगे। अगर मुझे भी आपसे प्यार हो जाता, आपको मुझसे, मैं आपसे चाहूँ भी शादी करना, तो मेरे पेरेंट्स सच में मुझे घर से निकाल देंगे, या तो मैं कहूँ कि मुझे मार दें, पर आपसे शादी नहीं होने दें। राहुल ने कहा कि सुनैना एक बात बताओ, जब मैंने आपको बातें कुछ भी बताई या कही, मेरी बातों का आप पे असर हो, तो क्या आपके पेरेंट्स पे असर नहीं हो सकता? आप अपने पेरेंट्स को 4 जनों के सामने ये जताओ कि आप बाहर तो दिखाते हो कि हाँ ये हमारा यार दोस्त है, हम इसके साथ बैठते हैं, हम इसके साथ खाते हैं, इसके साथ पीते हैं, लेकिन मन में वो किसी छोटे इंसान के लिए नफरत रखते हैं। तो उनको तब वो फील होगा, क्योंकि बंद कमरे में तो लोग एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं दिखावा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे उनके कितने अपने हो जाते हैं। सुनैना कहती देखो छोड़ो तुम इन सब बातों को, ठीक है हम दोनों एक दोस्त की तरह बातचीत करेंगे, लेकिन ये सब बातें प्लीज़ अभी छोड़ो, क्योंकि जो चीज़ हो नहीं सकती उसके बारे में मैं कह नहीं सकती। दर्शकों ये थोड़ी कहानी लंबी हो रही है, मैं इस कहानी का और हिस्सा अगले भाग में बताऊँगा, और अगला भाग भी जब लाऊँगा जब आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये एक सच्ची लव स्टोरी है किसी की। होगा क्या इस लव स्टोरी में ये आपको मैं आगे बताता रहूँगा, पर तभी जब आप इसे वायरल करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, शेयर करोगे।